हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं ताने खान सैफी फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपनी न्यू वीडियो में। तो ये जो वीडियो हमारा रहने वाला है वो रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटमी। एनाटमी जो हमारा सब्जेक्ट होता है नर्सिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमें पढ़ाया जाता है उसकी फर्स्ट यूनिट है, जिसमें कि हम इसमें सिर्फ एनाटमी की टर्म्स पढ़ेंगे, जो कि आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बेसिक क्लियर करके चलते हो ना अपने सिलेबस का, तो आपके लिए वो बाद में लाइफ में आपके पूरे नर्सिंग कोर्स में आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होता है आपके लिए, और आपका जो कोर्स है वो आसान हो जाता है, क्योंकि ये टर्म्स पता होना बहुत जरूरी है। बाद में फिर इनका कोई भी मतलब नहीं बताता है, वो कोई मीनिंग नहीं बताता है, इसलिए स्टार्टिंग में वो चीजें पढ़नी पड़ती हैं। बाद में तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें निकल कर सामने आती हैं। तो इसलिए ये टर्म्स हैं, आप इनको नोट डाउन करते चलें। मैं इनको इनकी डेफिनेशन आपको बता रही हूँ। जितनी भी टर्म्स हैं आपने मूवमेंट की, आपने एनाटॉमी की जितनी मूवमेंट होती है अपने हमारे बॉडी स्ट्रक्चर की, वो मैं यहाँ पर बताऊंगी, जो पूरे नर्सिंग कोर्स के लिए यूजफुल है। तो प्लीज नोटबुक में जरूर नोट डाउन करके चलें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला जो हमारा वर्ड रहेगा वो है ह्यूमन एनाटमी। एनाटमी होती क्या है, ठीक है। जो हमारी स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड द रिलेशनशिप ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ ईच अदर। जो हमारा स्टडी होती है स्ट्रक्चर की, ह्यूमन बॉडी की, जो हमारी ह्यूमन बॉडी की जो स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, कि हमारी किस तरह से हमारी जो बॉडी है वो बनी हुई है, संरचना किस तरह की है, ये इसका ज्ञान कराना, इसकी पढ़ाई करने को ही हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी, हमारे ह्यूमन बॉडी की। एंड रिलेशनशिप, और इसके बीच जो संबंध है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स ऑफ ईच अदर, तो आपस में इन पार्ट्स का आपस में मिलकर जो संबंध है उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ह्यूमन एनाटॉमी। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप चाहें तो आप ह्यूमन बॉडी तक ही आप अपना इसको लिख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो लास्ट में लाइन भी लिख सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसको आप लिख लें। हिस्टोलॉजी क्या होती है। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू। आप बस इतना लिख लो, स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू होते हैं ऊतक। जो आपने अभी तक अपना यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है उन्होंने ऊतक जो पढ़ा होगा, टिश्यू जो होते हैं उसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी उसके आगे लिखना है स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये है न्यूरो एनाटोमी। न्यूरो क्या होते हैं, न्यूरॉन्स क्या होते हैं। न्यूरॉन्स आपने अभी तक पढ़े होंगे। न्यूरॉन्स क्या होते हैं। न्यूरॉन्स हमारे जो बॉडी होती है, जो हमारा उसको जो हमारा मैसेज होता है, हमारी सेल्स में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो माइंड तक जो मैसेज पहुंचाते हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम तक मैसेज पहुंचाते हैं वो होते हैं न्यूरॉन्स, और इनकी स्टडी करना ही हमारा नर्वस सिस्टम सॉरी न्यूरो एनाटॉमी होता है। ठीक है, न्यूरो एनाटॉमी किसे कहते हैं, नर्वस सिस्टम की स्टडी करना। ठीक है, ओके। तो नीचे बढ़ते हैं। अभी है टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स। अब हम मूवमेंट्स पढ़ेंगे। तो मूवमेंट्स को भी हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, कि हम अगर वैसे मूवमेंट कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, अगर हम ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ क्या क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर पिक्चर आपको दी गई जिससे आपको इजीली समझ में आ जाता है। सबसे पहले इसको भी आप नोट डाउन करें, जॉइंट क्या होता है। ठीक है, द साइड्स वेयर टू और मोर बोन्स मीट, जहां पर जो वो साइड वो जगह जहां पर दो बोन आपस में मिलती हैं, दो बोन्स आपस में मिलती है, उसे जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन करें, ये भी एक टर्म है। बाद में जब आप पढ़ने जाते हो, आप स्टडी करते हो, तो मैम भी आपसे क्वेश्चन कर सकती हैं, सॉरी टीचर्स आपके क्वेश्चन कर सकते हैं कि जॉइंट्स क्या है। तो आप इजीली बोल देना कि जहां पर दो जॉइंट्स मिलते हैं उन्हें हम जॉइंट कहते हैं। बात बात खत्म। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप इसे लिख लीजिए। मूवमेंट्स इन द सैगिटियल प्लान, जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं बॉडी के, जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर रहता है उसमें जो हमारे मूवमेंट्स रहते हैं उनको क्या क्या बोलते हैं। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं वो आप लिख लीजिएगा। सबसे पहला है फ्लेक्शन। यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन यानी कि जो हमारे बॉडी के जो भी हमारे लिम्स होते हैं, हाथ या पैर, उनको आपस में मिलाना। ठीक है, जैसे कि यूजली अप्रोक्सीमेटिंग टू एंटायर सरफेसेस टुगेदर बट समटाइम्स टू पोस्टेरियर सरफेस एज इन द नी पॉइंट। अब जैसे हमारी जो आर्म्स होती हैं, हमारा जो एल्बो वाला जो जॉइंट होता है, इसको हम अपना ऊपर तक यहाँ तक मिलाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्लेक्शन, मिलाना उस चीज को। या फिर अपना जो नी वाला पार्ट होता है उससे जो हमारा नी वाला पार्ट होता है, ये वाला, ये नी वाला पार्ट अपना इधर लेग से मिलाना। ठीक है, ये तो इस तरह से नहीं मिल सकता ना, ये इस तरह से आपका टर्न होगा, मूव करेगा, तो इसे हम बोलते हैं फ्लेक्शन। दो बोन को, दो पार्ट को आपस में मिलाना, उसे कहते हैं फ्लेक्शन। ठीक है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है,
तो एक्सटेंशन क्या होता है, उन पार्ट्स को जो हमने मिलाए थे उनको वापस से खोल देना, ठीक है। पहले हम जब हम इसको मिला रहे थे, मतलब इनको इस वाले बोन से मिला रहे थे, हम इन दो पार्ट को ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन इस जॉइंट से वापस से लेकर आना, वापस से उसी कंडीशन में लेकर आना होता है एक्सटेंशन। यही हमारे जो ऊपर वाले लिम्स रहते हैं, अपर लिम्स, उनके साथ होता है। वापस से हाथ यहाँ मिलाया आपने, फिर इसको नीचे ले गए, उसे कहेंगे हम एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये होता है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। तो इसको आप करके देखिए अभी। अपना जो एल्बो वाला पार्ट होता है उसको अपने शोल्डर से टच करके देखिए, वो होता है फ्लेक्शन, और वापस से हम जब सीधा कर लेंगे उसको बोलेंगे एक्सटेंशन। तो ये दो आपकी टर्म है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप प्लीज नोट डाउन कर लें। आपके जब आप कॉलेज में जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। फिर है हमारा थर्ड है, इसकी लिए डेफिनेशन तो नहीं लिखी हुई है बट ऐसी मैं समझा देती हूँ। लैटरल फ्लेक्शन ऑफ ट्रंक, ठीक है। लैटरल फ्लेक्शन, लैटरल का मतलब होता है साइड, फ्लेक्शन मतलब मुड़ना। तो जो हमारा लैटरल पोजीशन यानी कि ना एक साइड वाला पार्ट अगर हम रोट ऐसे साइड की तरफ झुकाते हैं तो उसे बोलते हैं लैटरल फ्लेक्शन, ठीक है। ये तीन चार जो टर्म है आपकी मूवमेंट की, आप इन्हें लिखें। अब आते हैं थंब की बात, ठीक है। तो यहाँ पर जो थंब होता है उसके अंदर जो मूवमेंट होते हैं उनको भी अलग अलग टर्म से हम बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है कुछ फ्लेक्शन। फ्लेक्शन जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया कि हमारा जितने भी दो पार्ट होते हैं उनको आपस में मिलाना। तो यहाँ पर मैं पिक्चर से आपको समझाती हूँ, ठीक है। फ्लेक्शन ऑफ थंब, जैसे ऊपर आपने समझ लिया है थोड़ा थोड़ा कि फ्लेक्शन क्या होता है, जहां पर हमारे जो दो पार्ट होते हैं वो आपस में मिल रहे होते हैं, आपस में किसी भी चीज को मिलाना, ठीक है। तो ऐसे ही फ्लेक्शन ऑफ थंब यानी कि इस थंब को हम यहाँ मिलाएंगे हथेली से अपनी, तो उसे क्या बोलेंगे, फ्लेक्शन ऑफ थंब, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन वहां पर हमने क्या बोला था कि उन दो बोन को जो हमने मिलाई थी आपस में, उनको वापस से वहीं छोड़ देना, यानी कि थंब को हम पहले लेकर गए तो फ्लेक्शन हो गया, बाद में हमने वहीं उसी साइड रख दिया, उसे बोलेंगे हम एक्सटेंशन, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर में आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट है अबडक्शन। अबडक्शन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द थंब एंटरली अवे फ्रॉम द पाम इन द सैगिटल प्लेन, यानी कि अबडक्शन यानी कि इस तरह से, जिस तरह से आपको मूवमेंट दिखाई दे रहा है ना, उस तरह से आपको अबडक्शन यानी कि जो हमारी फिंगर होती है, जो हमारी ये वाली फिंगर है, ये वाली फिंगर, इसको हम अपना इससे मिलाना, इस थंब को अबडक्शन यानी कि इस थंब को यहाँ मिलाना, हाथ से मिलाना, ठीक है। इस फिंगर से नहीं, पूरे हाथ से मिलाना, ठीक है। इसे बोलते हैं हम अबडक्शन। और अगर हम अडक्शन यानी कि मूवमेंट ऑफ द थंब पोस्टरली टुवर्ड द पाम इन द सैगिटल प्लेन, यानी कि थंब को अलग करना, पाम से अलग करना, पाम दैट मीन्स हथेली, ठीक है। अगर हम अपने हाथ से थंब को मिला रहे हैं दैट मीन अबडक्शन, और अगर दूर कर रहे हैं तो वो हो जाएगा अडक्शन, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये भी फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, ये चार चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। फ्लैक्शन पास लेकर जाना, ठीक है, किसी भी दो जॉइंट्स को, दो 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 पार्ट को, एक्सटेंशन उन पार्ट्स को फिर से अलग कर देना, अबडक्शन पास लेकर आना, अडक्शन दूर लेके जाना, यही टर्म्स आपकी रिपीट होती रहेंगी, ऐसे ही है अपना पूरा। अब यहाँ पर अपनी पूरी बॉडी की बात कर लेते हैं, इसमें क्या है, ठीक है। प्रोक्सिमल, नियर ऑफ द रूट ऑफ द लिम्ब, देखिए यहाँ पर आपका पिक्चर में साफ साफ दिखाई दे रहा है, मुझे इतना समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको पूरा बॉडी से आप देख सकते हैं। प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल क्या है, नियर ऑफ द रूट ऑफ द लिम्ब, जो हमारा लिम्ब रहता है उसके नियर वाला पार्ट उसे हम बोलते हैं प्रोक्सिमल, ठीक है। यानी कि पास वाला, जहां से स्टार्ट हो रहा है। लिम्ब हमारे जो होते हैं वो अपर आर्म और लोअर लोअर लिम्ब है ना, ये हमारे लिम्स होते हैं, हाथ हमारे और हमारी टांगे, इन्हें हम लिम्स बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोक्सिमल यानी कि जहां से स्टार्ट होता है हमारा लिम्ब वाला पार्ट, उसे कहते हैं प्रोक्सिमल। वो ये भी हो सकता है प्रोक्सिमल आपका, जहां से लिम्ब आपके स्टार्ट हो रहे हैं ये भी आपका प्रोक्सिमल हो सकता है, तो इसलिए इसे प्रोक्सिमल कहते हैं, जहां से स्टार्ट होते हैं लिम्स, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है, आप ये कर लेना। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब होता है कि सबसे ऊपर, नियर ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी। सरफेस ऑफ द बॉडी, सरफेस का मतलब होता है ऊपरी परत, सरफेस ऑफ द बॉडी है ना, जो सबसे ज्यादा ऊपर रहता है। डीप यानी कि गहरा। फार अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी का सरफेस होता है उससे फार यानी कि दूर, यानी कि गहरा, हमारे सरफेस पर नहीं, हमारे अंदर वाला पार्ट, उसे कहेंगे हम डीप। सुपीरियर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डीप तो बहुत ही नॉर्मल सी लैंग्वेज है और इसमें कोई समझने वाला है भी नहीं, इसे काटिए आप। सुपरफिशियल और सुपीरियर, सुपीरियर नियर ऑफ द अपर एंड ऑफ द बॉडी। सुपीरियर का मतलब होता है कि सबसे ऊपर, ठीक है। तो सबसे ऊपर यानी कि सुपीरियर यानी कि हमारा ऊपर वाला पार्ट, जिसमें हमारा ये
जिसमें हमारा ये हमारा ब्रेन वाला पार्ट आएगा, ठीक है, सुपीरियर। ठीक है, सुपरफिशियल यानी कि परत हमारी जो कि हमारी लेयर रहती है उसे सुपरफिशियल कहते हैं। हमारी पूरी बॉडी के लिए सुपरफिशियल यूज होगा, ऊपर वाली लेयर के लिए सुपीरियर यानी कि सबसे ऊपर यानी कि पार्ट। ठीक है, तो ये प्रोक्सिमल, सुपरफिशियल, सुपीरियर, ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। और अब आता है कि हमारा ये पोस्टीरियर यानी कि ऐसे ही लिखिए आप, पोस्टीरियर यानी कि पीछे वाला पार्ट, एंटीरियर यानी कि आगे वाला पार्ट। और ठीक है, पोस्टीरियर यानी कि पीछे वाला और एंटीरियर वाली आगे वाला पार्ट। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द कोरोनल प्लान। ठीक है, तो इसमें हमारे जो बॉडी का जो बॉडी कैसे मूवमेंट करती है, जैसे हमने थंब का बताया था ना, वैसे ही यहाँ पर हमारी बॉडी का है मूवमेंट्स इन द कोरोनल प्लान। ठीक है, तो लेटरल फ्लेक्शन, लेटरल फ्लेक्शन, लेटरल का मतलब साइड की तरफ, लेटरल साइड से, लेटरल मतलब साइड, फ्लेक्शन मतलब झुकाव। ठीक है, तो अगर हम इधर की तरफ झुकाव करते हैं दैट मीन्स लेटरल फ्लेक्शन। ठीक है, अबडक्शन मैंने ऊपर ही बताया था आपको। अबडक्शन क्या होता है? अबडक्शन होता है अपना जो हमारा जो मूवमेंट ऑफ द लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारा हमारी जो बॉडी का पार्ट होता है मिड लाइन, हमारा अगर लिम्ब यहाँ पर है उसे फिर हमने बॉडी से दूर करना, उसे कहते हैं हम अबडक्शन। ठीक है, अबडक्शन इसे कहेंगे। हम अपना हाथ ऐसे लेके गए, वो करते हैं ना कॉलेज में, स्कूल में कराया जाता, पीटी वगैरह था, ऐसे हाथ ऊपर करते थे, अपनी बॉडी से अलग करते थे, उसे कहते हैं अबडक्शन। और वापस से उसी कंडीशन में लेकर जाना, उसे कहेंगे हम अडक्शन। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अबडक्शन पास लाना, अडक्शन सॉरी अबडक्शन दूर लेकर जाना बॉडी से, और अडक्शन पास लेकर आना। ठीक है, तो ये होती है दो टर्म, ऐसे ही हमारे थंब में यूज होंगी और ऐसे ही हमारे बॉडी के मूवमेंट में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यही जो चीज बोल रही है वही वही नोट डाउन करते चलना। ठीक है, बस वही आपकी मेन है। अभी जैसे मैंने आपको पोस्टीरियर और एंटीरियर बताया था, वैसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर मीडियन यानी कि ऑन द मिड लाइन, यानी कि हमारे बॉडी का मिड लाइन यानी बीच वाला भाग, ये हमारा मिड लाइन यानी कि हम जो हमारा बॉडी का सेंटर वाला पार्ट होता है। ठीक है, लैटरल यानी कि अवे फ्रॉम द मीडियन प्लान, लैटरल मतलब साइड वाला, साइड वाला। अगर ये बॉडी है हमारी, मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, मिड लाइन ये हो गई, लेकिन लैटरल का मतलब होता है साइड वाला, तो ये मिड लाइन से अलग वाला पार्ट होगा लैटरल, ये हो जाएगा आपका लैटरल। ठीक है, और ये हो गया हमारा मीडियल। ठीक है, मीडियन। एंटीरियर नियर ऑफ द फ्रंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, एंटीरियर का मतलब होता है सामने, एंटीरियर जो होता है इसका मतलब होता है सामने, आप हिंदी में लिख लेना। एंटीरियर का मतलब होता है सामने, यानी कि सामने वाला पार्ट। पोस्टीरियर नियर ऑफ द बैक ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के पीछे वाला पार्ट। ठीक है, एंटीरियर हमारे जो फ्रंट वाला पार्ट है वो हमारा एंटीरियर कहलाएगा। पोस्टीरियर यानी कि बॉडी के पीछे वाला बैक साइड वाला पार्ट, उसे कहेंगे हम पोस्टीरियर। ठीक है, ठीक है, यही हमारी जितनी भी टर्म्स थी वो यही थी। बहुत यूजफुल है ये टर्म हमारी। अबडक्शन है, एडक्शन है, फ्लेक्शन है, और जितनी भी आपकी रोटेशन है मूवमेंट की, थंब की, सॉरी बॉडी की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा भी इजी लैंग्वेज लगी हो या अच्छा लगा हो तो आप मुझे मोर वीडियोस के लिए कमेंट कर सकते हैं। बाकी सारी यूनिट्स भी मैं ऐसे ही आपको पढ़ा दूंगी, इस पर आपका जो है इजी लैंग्वेज में आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।